माफ कीजिए सुजाता जी, पहले तो ये लड़की ऐसी नहीं थी। इस घर में आने के बाद ऐसा क्या हो गया है कि इस हद तक उसकी बदनामी हो गई? ये कैसा घर है सुजाता जी? क्या हो रहा है इस घर में? रेगा मगा रेगा मगा दा मगा रेगा रे जनी गा रे सुमी, मम्मी जी, इनसे कह दीजिए यहाँ से चली जाएंगी। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। सुमी सुन तो, सुमी सुमी सुमी, तू मुझसे नाराज हो चाहे मुझे धुतकार, तेरा तो हक बनता है, क्योंकि मैंने गलती ऐसी की है। लेकिन बेटा एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन ले। गलती? आप क्यों अपने गुनाह को गलती का नाम देकर के उसे छोटा कर रही हैं? लोग कहते हैं कि नागिन अपने बच्चों को खुद खा लेती है। मैं जानती हूं ये सच है। सुमी, सुमी, ये तू क्या कह रही है? क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हुआ ना आपसे? आपने कभी सोचा है कि मैं कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ? कैसे आपके किए पापों की सजा मैं भुगत रही हूँ? कैसे आपने दूसरों के साथ अन्याय किया है और उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ? सोचा आपने कभी? पैर को मोड़िए। वेरी गुड। आई मस्ट से यू आर रिकवरिंग वेरी फास्ट। अरे पुन्ना पुन्ना है, तू कैसा वार्ड बॉय है कि कौन सा पेशेंट कौन से वार्ड में रहता है इतना भी नहीं मालूम है? बाबूजी, मैंने कहा ना, ये नाम का कोई पेशेंट ही नहीं रहता यहाँ पे। अरे कैसे नहीं हो सकता है, इधर ही है। मैं देख सामने मेरा पुन्ना। ये है पुन्ना? हाँ, तेरा मुन्ना नहीं है, मेरा पुन्ना आया मैं। ना कैसा है बेटा तू? कुछ नहीं बाबूजी, वो जरा सी पैर की हड्डी टूट गई थी बस। आपको बताया तो था फोन पे, आप क्यों चले आए? आता क्यों नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है इसकी? जी अब अच्छे हैं। अच्छी है तो अब तक इसको यहाँ क्यों रखा है? डिस्चार्ज क्यों नहीं किया? जी वो, अरे जी वो क्या, मुझे सब मालूम है। पेशेंट का बिल बढ़ाने के लिए आप जो भी ना करे वो कम है, समझे कि नहीं? बाबूजी प्लीज। अरे ये डॉक्टर साहब मेरी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे हैं? आखिर मैं इनके बाप की उम्र का हूँ। जी अरे डॉक्टर बेटा, तुमने डिस्काउंट का तो बोला ही नहीं। कितना दिलवा रहे हो? किस बात का डिस्काउंट? अरे वही बेटा, रहने का, खाने पीने का, दवा का है, और जो जो तुम बिल में लिखकर पेशेंट को लूटते हो ना, उसमें से डिस्काउंट का। डॉक्टर साहब आप जाइए, आपके पेशेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो। अरे खामो खा तूने डॉक्टर साहब को भेज दिया। मैं 2-4 बार बोलता ना तो वो डिस्काउंट देता और मैं लेता। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे इलाज का पूरा खर्चा प्रीति जीजी और सूर्य कमल जीजा जी कर रहे हैं। भगवान भला करे उन दोनों का। मेरे बाबूजी। अरे राधे राधे। जीते रहो दामाद जी, जीते रहो बेटी, जीती रहो। मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं है। अगर आप इसकी बुआ का ऑपरेशन करने के लिए पैसे नहीं देते थे तो उसका ऑपरेशन नहीं होता था। वैसे जो इनाम मिला है उसमें से कितने हिस्से किए, 2 के 3? भाजी आप क्या कह रहे हैं उनसे?
मेरा उस इनाम पे 1% भी हक नहीं है, जानते ना आप। तो फिर अब मैंने तो वैसे ही पूछ लिया पुन्ना। वैसे ये मेरी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे, मैं तो इनके बाप की उम्र का हूँ, थोड़ा लिहाज तो करेंगे ना। हम अब चलते हैं चाचा जी। जी जी, अपना ख्याल रखना पुष्कर। आते रहना है, ऐसे मुसीबत के टाइम पे आते रहना, मदद मिलेगी। मुझसे अपना कर्जा माफ कराने के लिए उस दिन तुम्ही ने मुझे फांसने के लिए अपनी बीवी को वहां भेजा था। तुम्हें सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तुम अपनी बीवी से धंधा कराते हो। तेरे खानदान की इज्जत उसी दिन 2 कौड़ी की हो गई थी जिस दिन से तूने कर्जा लेकर ऐश करनी शुरू की थी। अब अगर अपनी गर्दन बचानी है तुझे तो जो कह रहा हूं वो कर, वरना सोच ले इस बार अगर तू जेल चला गया ना तो तेरी जमानत देने वाला भी कोई नहीं होगा तेरे पास। अबे ओए, हट रास्ते से। सारे सड़क पे ऐसे चलते हैं जैसे कंपनी बाकी सैर कर रहे हो। तुषार, ऋषि, यार तू तो स्टेट्स गया था ना? फिर लुक ऋषि, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। हम सारे फ्रेंड्स पेपर में तेरे कमीनेपन के किस्से पढ़ चुके हैं और तुझ जैसे घटिया इंसान से बात करना भी मेरे लिए गुनाह है। चला जा मेरी नजरों से तू। तुषार, मेरी बात तो सुन। मैं क्या था और क्या हो गया? मेरे लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आराम से। सजनी, ये पुष्कर है। हाय, ये जानती है मुझे। मैं नहीं तो। अरे भूल गई आप? जब मैं और जीजी आपके घर में डांस कंपटीशन के रिहर्सल किया करते थे तो आप वहां अपनी व्हीलचेयर पे बैठे बैठे हमें देखा करती थी। हाँ, मुझे उस टाइम का कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा ताज़ा ताज़ा ऑपरेशन हुआ ना, इसलिए याद नहीं आ रहा। और फिर याद करने की जरूरत भी क्या है? हाँ, कोई जरूरत नहीं दिमाग पे जोर देने की। हाँ, लेकिन एक बात तू कभी मत भूलना सजनी। कौन सी बात भैया? यही कि तेरी ये नई जिंदगी इन्होंने तुझे दी है। इन्होंने दिन रात तपस्या की है तेरे लिए। वाह जीजा जी वाह, आपने तो सारा क्रेडिट अपनी बेटर हाफ को दे दिया। हमारा तो कहीं नाम ही नहीं शहीदों में। अरे नहीं पुष्कर, ऐसी कोई बात नहीं है। सजनी, पुष्कर ने भी हमारे लिए बहुत किया है। अब छोड़िए भी जीजा जी, मांग कर तारीफ मिली तो क्या मिली। पुष्कर, भैया, आपको वो ब्रिजवासी की लस्सी याद है? हाँ, क्यों बेटा? आपको प्रीति भाभी को वहाँ की लस्सी पिलानी थी ना? अरे मैंने कब ऐसा कहा? प्यारे भैया, आपकी मन की बात जानने के लिए क्या मुझे आपके कहने का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं ना? तो जाइए, प्रीति भाभी को ब्रिजवासी की लस्सी पिला के आइए, तो मुझे बहुत खुशी होगी भैया।
मुझे भी। लेकिन कमल, जा जा बेटा, बहू को लस्सी पिला ला। अब इसकी तबीयत ठीक है और मैं हूं ना यहाँ पर। जाओ तुम लोग, जा बहू। जी। ख्याल रखना। कैसी है मेरी गुड़िया? पता है, ये लस्सी सुमी को भी बहुत पसंद है। जब हम छोटे थे ना, तो रोज आया करते थे यहाँ ये लस्सी पीने। अच्छा। हाँ। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी। यहाँ मैं मजे से लस्सी पी रही हूँ और वहाँ बेचारी सुमी पर पता नहीं क्या क्या बीत रही होगी। उसे भी जल्दी से सारी खुशियाँ वापस दे दो कान्हा जी। अपनी बहन के लिए मेरी प्रीति जी जो भी मांगे इन्हें दे देना कान्हा जी। तूने स्नेहलता भाभी की भतीजी होकर ये किया? हाँ, तूने स्नेहलता भाभी के साथ साथ उनके स्कूल की प्रतिष्ठा को भी धूल में मिला दिया। तेरी बदनामी पूरे समाज में फैल चुकी है, पता है तुझे? सुमी बेटा, डैडी जी, कैसा रहा आपका बिजनेस ट्रिप? इसने मुझे सब कुछ बता दिया, बस अब और नहीं। बहुत सह लिया तुमने, बहुत कर लिया हमारी इज्जत का ख्याल। अब हमारी बारी है। हम दोनों ने फैसला किया है कि अब तुम्हें हम ये नर्क की जिंदगी नहीं जीने देंगे। पर जब तक हमारे इस नालायक बेटे का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है, तब तक तुम्हें दुख और जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि यू गिव हिम अ डिवोर्स। उसे तलाक दे दो, छोड़ दो ऋषि को। आज तक तुमसे हमारे इस घर का रिश्ता सिर्फ ऋषि की वजह से ही था, लेकिन अब उस नालायक से हमारा कोई वास्ता नहीं। अब अगर वास्ता है तो वो तुमसे है, और तुम्हारी वजह से, तुम्हारी अच्छाइयों से, तुम्हारे गुणों की वजह से। अब तक तो तुम हमारी बहू थी, लेकिन अब से हमारी बेटी हो, हमारी सुमी बेटी। हाँ बेटा, हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि ऋषि को हम इस रिश्ते से और उससे जुड़ी हर चीज से बेदखल करते हैं। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है, पर तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि हम इस लायक नहीं हैं तो वी विल अंडरस्टैंड। डैडी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप दोनों से बेहतर माँ बाप की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ।
मैं हमेशा से सोचती थी कि अगर मेरी बेटी होती तो वो कैसे होती। हम दोनों बहुत खुश थे जिस दिन ऋषि पैदा हुआ था, पर शायद इसी का नाम जिंदगी है, जिसमें जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है, चाहे कुछ भी कर लो। बस अब उसे एक्सेप्ट कर लो, जो होना है। प्रीति और सूर्य कमल एक दूसरे के साथ कितने खुश लग रहे हैं। आज समझ में आया प्रीति के लिए उसकी मॉम ने मेरे बजाय उसे क्यों चुना था। खुश तो कभी मैं भी बहुत था अपनी सुम्मी के साथ। लेकिन मैंने उसके प्यार, उसकी फीलिंग्स को ना कभी समझा, ना उसकी कदर की। और अब जब मैं उसे खो चुका हूं तो अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले इडियट कहलाते हैं। और जो मेरी तरह अपनी सोल, अपनी रूह पर ही कुल्हाड़ी चलाते वो